नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार द पॉलिटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 5 फरवरी को पाकिस्तान अपना कश्मीर डे मनाता है। और देखिए, इसी पर काफ़ी सारे विवाद खड़े हो गए क्योंकि कुछ ग्लोबल कंपनियां ने पाकिस्तान को लेकर ट्वीट कर दिया था, पाकिस्तान के हक में, और एंटी इंडिया ट्वीट किया था, जिससे कि इंडिया में बाइकआउट, होंडा बाइकआउट, KFC वगैरह ट्रेंड कर रहे हैं। तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ क्या क्या हुआ है, और ये सब नहीं होना चाहिए था जो जो भी कुछ हुआ है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ पूरी डिटेल में। देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू इंडिया, क्योंकि मैं ये बोलना चाहूँगा, हम अब समझदार होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और हम अब किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। क्या हुआ कि इन्होंने ट्रेंड, पाकिस्तान वालों ने ये ट्रेंड चलाया ट्विटर पे, तो हमने जमकर इसका विरोध किया। नहीं तो पहले क्या होता था कि हम नॉर्मल छोड़ देते थे, सोचते थे कोई बात नहीं है। लेकिन अब जब हमें अपनी ताकत का एहसास है तो हम अपना उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, हैशटैग बाइकआउट KFC ट्रेंड ऑनलाइन आफ्टर सोवरेनिटी डे विद कश्मीर पोस्ट बाय ब्रांड्स पाकिस्तान अकाउंट्स, KFC अपोलोजाइज। देखिए क्या हुआ है कि जो कुछ ऑफिसेज हैं उन्होंने तो डायरेक्टली माफ़ी मांगी है हिंदुस्तान से, और कुछ हैं उन्होंने, जो इंडिया में उनके ऑफिसेज है, इंडिया वाले ऑफिसेज ने माफ़ी मांगी है, उनके ब्रांड ने माफ़ी नहीं मांगी है। जैसे कि देखिए, जो KFC था उसने पोस्ट करा था, जो ट्वीट करा था, यू नेवर लेफ्ट अवर थॉट एंड वी होप दैट द कमिंग्स ईयर बिन प्लेस टू यू, के हैशटैग कश्मीरी डे। तो देखिए, ऐसे अगर ट्वीट करेंगे तो इंडिया के लोग तो भड़केंगे, साधारण सी बात है। तो इस पर भड़के भी, और इन कंपनियों को भी जवाब भी देना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। क्योंकि हम तो नहीं बोलते कि बलूचिस्तान पे आप ट्वीट किए या किसी और भी चीज़ पे आप ट्वीट किए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम तो वहाँ पे भी, हम जब भी नहीं बोलते इन सब चीज़ों को लेकर। और देखिए, यहाँ पे KFC इंडिया ने सफाई दी है, बी डीपली अपोलोजाइज फॉर ए पोस्ट डेट वाज पब्लिकेशन ऑन सम KFC सोशल मीडिया चैनल्स आउटसाइड द कंट्रीज, बी ऑनर एंड रिस्पेक्ट इंडिया। तो देखिए, इन्होंने अब यहाँ पे सफाई दी है कि हमने, ऐसा कोई भी नहीं है, हम रिस्पेक्ट करते हैं इंडिया की, और इंडिया की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे होंडाई पिस रही है, क्योंकि होंडाई वर्ल्ड में चौथे नंबर पे इंडिया के जो कस्टमर है उनको सपोर्ट करती है, क्योंकि 3 कंट्रियों के बाद चौथा नंबर इंडिया का आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कार इंडिया में बनती हैं और की भी इंडिया में जाती हैं। तो यहाँ पे जो कि होंडा है वो सबसे ज़्यादा पिस रही है। और देखिए, मैं आपको इसकी डिटेल भी बताता हूँ पूरी डिटेल में, क्योंकि पिछले साल जब 1 करोड़ कार बनी थी इंडिया में होंडाई की, तो इससे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होंडाई को होने वाली है। और देखिए, सिंपल बात यह है कि अगर आप कश्मीर को लेकर बोलेंगे तो हम भी तो सिंपल उसको जवाब देंगे देंगे। देखिए क्या हुआ कि जब ये ट्वीट पढ़ के इंडिया ने बाइकआउट का हैशटैग चलाया, तो जितनी भी कंपनियां थी उन्होंने धीरे धीरे अपने ट्वीट डिलीट करने लग गए थे। जिससे क्या हुआ कि जब पहले तो इंडिया में बोला गया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, उसके बाद पाकिस्तान में भी बोला गया कि आप ये ट्वीट डिलीट क्यों कर रहे हो, तो इसको लेके हम भी बाइकआउट करेंगे आपका। तो ये ग्लोबल कंपनियां दोनों तरफ से पिस रही हैं इस टाइम पे, क्योंकि है तो ये गलती, एक तरह से देखा जाए तो गलती किया है ना इन्होंने। तो उसके लिए इनको कुछ ना कुछ तो हर्जाना देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया एक सबसे सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है इन द वर्ल्ड। तो उस तरह से ना सोचना भी चाहिए था। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आप ये सोच रहे होगे कश्मीर डे क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, इसका स्टार्टिंग हुई थी 5 फरवरी को 1990 में, जमात इस्लाम ने की थी इसकी स्थापना। तो ये धीरे धीरे मना रहे थे, उसके बाद इसको नवाज शरीफ ने काफ़ी ज़्यादा फैलाया था, लेकिन ये धीरे धीरे वो ख़त्म भी होने लग गई थी। जब अभी हमने 370 हटाया था, तो उसके बाद ये दोबारा रिन्यू करनी थी, और दोबारा इसको स्टार्ट कर दिया गया था मनाना। उससे पहले नहीं तो ख़त्म, ही समझ लो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था। लेकिन इस समय कोई फ़र्क पड़ता नहीं था, लेकिन इस बार जो ग्लोबल कंपनियां ने करा, इससे काफ़ी ज़्यादा मैं आहत हुई है। और देखिए, इससे होंडा की रिस्पेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। जो इंडिया में अभी बुकिंग कार थी उसको भी इंडिया वालों ने कैंसिल कर दिया, तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। और देखिए, जो पाकिस्तान था वो काफ़ी समय से एक प्रोपोगंडा फैलाता है। आपको याद ही होगा, उसने कुछ टाइम पहले अपना एक नक्शा मैप सेंड किया था पूरे वर्ल्ड में, कि अब से हमारा नक्शा है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर भी पूरा उसका दिखाया गया था, और जूनागढ़ भी उसका पूरा दिखाया गया। जो जो पाकिस्तान के लोग थे उनसे बोला था कि 9 बजे का जब टेलीकास्ट होगा तो उससे पहले आपके लिए 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए पाकिस्तान का मैप दिखाया जाएगा, जिसमें कश्मीर भी पूरा उनका होगा, जूनागढ़ भी पूरा उनका होगा, और एक दो पोर्ट शहर थे वो भी उनके हो जाएंगे। ऐसा दिखाने को बोला गया था पाकिस्तान में, पाकिस्तान के टीवी मीडिया में। देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा है, ग्लोबल ब्रांड फेस हेट ओवर कश्मीर डे पोस्ट। तो देखिए, ये देखिए कुछ काफ़ी सारे पोस्ट की थी, उसमें कुछ पोस्ट मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, आप देख भी सकते हैं। और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्या हुआ था कि कुछ साल पहले सन 2017 में, जब हमारी विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज,
ऐसा हुआ था कि अमेजोन जो है उस पर कुछ हमारे रिलीजन, हिंदूज़ के रिलीजन एंड जो इंडिया का फ्लैग है उसको लेके कुछ पिक्चर शेयर की जा रही थी, और उस पर जैसे कि शूज़ वगैरह होते हैं, कपड़े वगैरह, उन पर उनको पेस्ट किया जा रहा था और उसको सेल किया जा रहा था। जिससे कि जब इंडिया में उसको पता चला तो सुषमा स्वराज जी ने तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए अमेजोन को नोटिस भेजा कि आप ये सब कुछ हटाइए, क्योंकि हमारे रिलीजन और हमारी कंट्री के रिस्पेक्ट की बात है। जैसे कि देखिए क्या क्या पोस्ट करते थे, जैसे कि हमारे रिलीजन में गॉड्स होते हैं, उनके बेडशीट वगैरह बेच रहे थे, और हमारे तिरंगे के कपड़े वगैरह बेच रहे थे उस कलर में। तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उस चीज़ को देख के। तो सुषमा स्वराज जी ने तुरंत इस पर नोटिस लिया और अमेजोन को एक मैसेज किया कि आप इसको तुरंत हटाइए, नहीं आपके ऑफिसर्स की एंट्री बैन हो जाएगी इंडिया में, ना ही कोई आने को, ना ही कोई वीज़ा दिया जाएगा अमेजोन वाली कंपनी के किसी भी पर्सन को। तो इसलिए फिर तुरंत अमेजोन ने सोचा कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेकंड कंट्री है जो परचेज करती है, तो उस हिसाब से उसने तुरंत ही अपनी ये सारे प्रोडक्ट को हटा लिया था। और देखिए चीन इस मामले में काफ़ी ज़्यादा बेटर है अपनी कंट्री को लेकर और अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी को लेकर। मैं आपको समझाता हूँ उसने क्या क्या किया था, और चाइना इस मामले में सबसे आगे ही रहता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। देखिए चाइना क्या करता है कि अगर उसकी कंट्री को लेकर, अगर ताइवान को लेकर कोई ये भी बोल देगा ना, कोई पर्सन जैसे सेलिब्रिटी है कोई, जैसे कि आप जॉन सीना को ले लिए, उन्होंने क्योंकि एक बार बोल दिया था, अगर जॉन सीना ने ये बोल दिया कि ताइवान एक कंट्री है, तो चाइना क्या करता है उसका पूरा बिजनेस बंद कर देता है चाइना के अंदर। जैसे कि अभी आर्टिकल देख पा रहे होगे, तो उसमें जॉन सीना ने बोल दिया था, तो उसके बाद जॉन सीना अपोलोजाइज टू चाइना फॉर कॉलिंग ताइवान ए कंट्री, तो उसके लिए इसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी थी जॉन सीना को। तो ऐसे ही करता है चाइना, अपनी सोवेनिटी की काफ़ी ज़्यादा रक्षा करता है और सोचता है कि अगर किसी ने बोला तो उसका तुरंत बिजनेस बंद कर देता है, क्योंकि सबको पता है कि चाइना वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री है जो कि अपना बिजनेस पूरी दुनिया में करती है, और उसका दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी होने के कारण और जो वर्ल्ड की और कंट्रियाँ उनका भी बिजनेस काफ़ी ज़्यादा चाइना की वजह से चलता है। और देखिए क्या हुआ कि जो चाइना उसके सॉरी साउथ कोरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद एस जयशंकर से बात करी है इस बारे में लेकर, कि होंडा कंपनी के बारे में लेकर, क्योंकि इंडिया में जो साउथ कोरिया की एम्बेसी है तो उसमें इंडिया ने उनको नोटिस भेजा था इस बात को लेकर कि ये क्या हुआ है। तो उसी के जवाब में जो साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बात करी है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से, इस बारे में डिटेल में कॉलिंग करके बात करी थी और बताया था कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि इस टाइम इंडिया काफ़ी पावरफुल है और उसकी जनसंख्या वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जनसंख्या है, क्योंकि हर कंट्री बिजनेस करना चाहेगा इंडिया से, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मैंने अभी एग्जांपल देकर बताया कि जो सुषमा स्वराज जी थे उन्होंने अमेजोन को 1 मिनट में ही हल्का कर देता, मतलब उनको उनको बता देता कि इंडिया में अगर बिजनेस करना है तो हमारे तरीके से बिजनेस होगा, आपके तरीके से बिजनेस नहीं होगा। तो उसी के सामने तो होंडा वगैरह कोई भी कंपनी इतनी ज़्यादा लार्जेस्ट कंपनी नहीं है जो कि किया वगैरह जो कि इस तरह की पोस्ट करते हैं। तो देखिए सिंपल भाषा में तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम इंडियंस हैं तो हमको अपनी ताकत का पता है और हम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से इन कंपनियों को भी देखना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में ये लास्ट 10,000 कार बेची थी और इंडिया में 1 करोड़ कार बेची थी होंडा वालों ने, तो उनको भी ज़रा सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है, इनका बिजनेस कहाँ पे ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और हाँ, जाते जाते मैं एक बात और बता दूँ आपको, देखिए अभी और भी कंपनियों की तरफ से सफाई पेश की जाएगी कि किस तरह से हुआ था और क्यों हुआ था। होंडा ने तो साफ कर दिया और कॉल भी कर दी थी इस बारे में लेकर। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।